नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैंसर अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम जानकारी होती रहे। देखो, जिस भी साइन से कैंसर आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हो। खुले दिमाग से देखिएगा। पर्सन की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी, इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। बट अपॉइंटमेंट के लिए मुझे कॉल ना करें, मैसेज किया करें। व्हाट्सएप मैसेज डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ अब क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। क्या है रीडिंग की शुरुआत एक मैसेज से करती हूँ हर बार। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। जिंदगी है, खुलापन है, कोई चीज़ आपको रोक नहीं रहा है, आप खुद को शायद रोक रहे हो। तो जिस तरफ में बढ़ने का मन है, जो चीज़ करने का मन है, पॉजिटिव हो गए, आगे बढ़िए, स्टेप अप करिए, पाथ क्लियर है। चलिए देखती हूँ अब आपकी एनर्जीज क्या है फिलहाल प्रेजेंट में, जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हो, क्या होगा। आपकी प्रेजेंट फेजेस देखते हैं क्या है, पर्सन के लिए क्या सोचते हो, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है पर्सन को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपसे या तो कुछ मिस्टेक्स हुआ है जाने अनजाने, आप बिल्कुल अगर कहूँ तो प्रेजेंट की सिचुएशंस में बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो कुछ तो है जो आपको चिंता सता रही है, तो चिंता बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन कह सकती हूँ, सिचुएशंस में एंजाइटी कह सकती हूँ, स्लीपिंग सिकनेस कह सकती हूँ। तो प्रेजेंट ऐसा फेजेस आपका शायद चल रहा है या सिचुएशंस है। कुछ लोग कहूँ कि हेल्थ इशू से भी सफ़र कर रहे हो एंड नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा ले रहे हो। चलिए देखती हूँ अब फीलिंग्स वाइज क्या है पर्सन को लेके। आपको किसी तीसरे पे बड़ा गुस्सा आता है। ये पर्सन ने ना मेरी ज़िंदगी में जब से ये इंसान आया है, या तो आपके पर्सन को मिसगाइड कर देते हैं या आपके जीवन को सही से जीने नहीं देते हैं। कोई एक पर्सन है जो डिस्टर्ब टाइम टू टाइम करता है एंड आप अगर कहूँ तो रिश्ते से भागना चाहते हो, कुछ चीज़ें नहीं करने का मन है। फिलहाल अगर कहूँ तो आपको ना कहीं जाके ना अपना टाइम स्पेंड अकेले में करने का मन है, अकेले में रहना चाह रहे हो, क्वालिटी टाइम चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, ज़िंदगी को समझना चाहते हो, क्या करना चाहिए। आई थिंक रिलेशनशिप में कहीं अटक से गए हो, आपको ना लग रहा है कि ये चीज़ें ना मुझे चुभ रही है, अटक गई है, इसको मुझे निकालना है। एक गले में कहते हैं ना कि हड्डी से फंस गया है, अब इसे क्या करूँ, उसको निकालूँ कि रखूँ, कितने टाइम तक रखनी चाहिए, आपको फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। रिलेशनशिप पे कहूँगी मन भारी है, उदास है, स्टक है, छोड़ना चाहते हो रिश्ते को, निकलना चाहते हो या कुछ टाइम के लिए कहीं जाना चाह रहे हो, करियर पे फोकस करना चाहते हो। बट मन कहते हैं ना कि मन अशांत है, तो फिर से सोचने लगता है कि ये पर्सन को ठीक कर दूँ। अगर आप किसी यंगर देन पर्सन से डील करते हो तो उनका इंतज़ार रहता है कि वो मुझे टेक्स्ट करे, कॉल करे, मुझे प्यार से बातें करे, या क्योंकि आपकी अगर हम उम्र भी हैं, एल्डर भी हैं, तो आपकी चाहते कि सामने वाला ना मुझे रिस्पेक्ट से दे, किसी की बातों में आके मेरे साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। कोई थर्ड पार्टी इशू से आप सफ़र कर सकते हो, या हो सकते हैं कुछ ऐसी एडिक्शंस, कुछ ऐसी नशा हैं जो आप टू मच फिलहाल कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एनजाइटी या डिप्रेशन में हो। तो जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आई थिंक बात नहीं करना चाहते हो, या ब्लॉकेज है, या क्योंकि बात नहीं करना चाहते हो, या बात होती ही नहीं है, या होती है तो कलेश होता है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, आपके पार्टनर की देखते हैं क्या है। कुछ लोगों का कहूँगी ऐसा भी चीज़ दिखता है, सबके साथ नहीं होगा। अगर आप किसी जॉब वाले लाइन में हो ना, तो कहूँगी कुछ लोगों के से ही ये रिलेट होगा, सबसे नहीं। बट अगर ऑफिस वगैरह में अगर कहीं आप काम करते हो तो किसी यंगर पर्सन से आप अट्रैक्टेड भी हो सकता है। देखो, आपको शायद लगता नहीं कि मैं अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन शायद वो जब सामने होते हैं तो आई थिंक आप भले किसी के साथ में रिश्ते में हो, लेकिन आपको उनसे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि अपने पर्सन से। चलिए देखते हैं क्या है अब,
क्योंकि कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई रिश्ता तो मैंने किसी और के साथ में जोड़ लिया, लेकिन ये पर्सन अगर मुझे उस वक्त में मिला होता तो शायद मैं इससे ही सही से रहता, लेकिन वो आपसे टू मच यंगर हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे अगर इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, या चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स कितनी हाई है आपको लेके। ओ माय गॉड, इनकी अगर कहूँ तो भले आप विपरीत परिस्थिति में हो कि ये पर्सन बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं, बट ये पर्सन की अगर मैं सोच कहूँ तो ये रिश्ते को हील करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, एंड काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट, ये इन्होंने शायद आपको काफ़ी टाइम पहले, हो सकता है कि पास्ट में ना जब आप इनके तरफ में एक टेक्स्ट मैसेज कॉल या जुड़े थे या चाह रहे थे तो ये एफर्ट नहीं डाले, एंड चीज़ें अलग सी लेवल की चली गई। अब ये पर्सन एफर्ट डालना चाहते हैं। कई लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे अभी प्रेजेंट की एनर्जी से मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन कलेश कर रहे हैं, बिकॉज ये टर्म्स को बेटर करना चाहते हैं। आप दोनों कम्युनिकेट कम करते हो, या आपने कहूँ तो कम्युनिकेशन करना इनसे बंद कर दिया, या आपको नहीं मन करता इनसे बात करने का, आप कहीं और रिलैक्स ज़्यादा फील करते हो, सामने वाले के साथ में आपको रिलैक्सेशन नहीं होती, या इनकी बातें सुनना नहीं चाहते हो। बट इनकी अगर कहूँ तो ये चाहते हैं कि आपको होल्ड करके रखें, बात करें, कम्युनिकेट करें, रिकन्सिलेशंस करें, दोहरा कर जीवन में वापस आएँ, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो है जो काफ़ी टूटा है, छूटा है, जिसे ये कम बैक करना चाहते हैं। तो आई थिंक आपके पर्सन की एक दिख रही है, एंड हो सकता है कि आप इनके लिए काफ़ी सपोर्टिव भी रहे हो, फाइनेंशियली सपोर्ट किए हो, मेंटली फिजिकली सपोर्ट किए हो इनको, तो इनको पता है कि आपकी इंपॉर्टेंस लाइफ में इनके लिए क्या है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ये इंसान जो भी है ना आपके पर्सन, तो कहूँगी ये ना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, या कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ बेटर हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, बट आप फेयर्स वाला अगर केसेस है तो भी कहूँगी आपके लिए फीलिंग्स टू मच हाई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपकी स्वॉर्ड्स, मतलब आपने इमोशंस को मारना शुरू कर दिया कि मुझे इमोशंस रखना ही नहीं है। लॉजिकली सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो अगर कोई इश्यूज है तो कहूँगी वो तो जाने से रहा, या कोई लोग हैं तो वो तो जाने से रहे। ओवरऑल में भी दिखता है कि ये पर्सन उनसे घिरे पड़े हैं, या टाइम टू टाइम वो लोग आते रहेंगे। बट यहाँ पे एक बात तो तय है कि ये पर्सन लड़ाई करना नहीं चाहते, हो जाए अलग बात है। ओवरऑल में दिखता है कि जो इन्होंने पास्ट में वादे या जो चीज़ें नहीं किए, ये पर्सन अभी करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ, क्लेरिफाई करती हूँ फेजेस को, कितनी हद तक क्या है चेंजेस। भले ही कितना कंट्रोल कर लो, लेकिन ये पर्सन को भूल नहीं पाओगे, लव करते रहोगे, प्यार से अट्रैक्ट भी होगे। अगर ये करेंगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे। आई थिंक आप इनके लिए अवेलेबल हो जाओगे। दो बार अगर कहूँ तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को, लास्ट कार्ड भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ही क्लेरिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये चीज़ें बता रही हैं चीज़ें कि भाई ये आप डिटरमाइंड ज़रूर हो, फोकस ज़रूर हो, लेकिन इमोशंस बढ़ेंगी आपकी। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। आप करियर ओरिएंटेड भी टू मच दिख रहे हो कि भाई करियर पे फोकस करना चाहते हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों के बीच की अगर कहूँ ना तो मतभेद का रीज़न कोई पर्सन हो सकता है, या मिसगाइड या चीज़ें, ये इनको क्लियर है। देखो इनको भी पता चलता है कभी कभी ना, लेकिन हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसा हो, या वो पर्सन ऐसा है कि उनको सुनते तो दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन जब अकेले होते तो पर्सन समझते हैं कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट हो, आप जो कहते हो वो करेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ ईगो है, या ये नहीं करना चाहते हैं। मतलब कुछ कभी कभी ना रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि समझ के भी ना समझ बनते हैं इंसान, तो वो वाली फेजेस में कह सकती हूँ शैडो शेड है इनका। तो वो चीज़ें तो बदलने वाली फ़िलहाल नहीं है इनके तरफ से, कहूँगी दिखती है कि चीज़ों को करेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन पहल नहीं रहेगा। कम दिखता है मुझे पहल। बेटर करने की सोच है, सब कुछ करना चाहते हैं, पहल नहीं करना चाहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं एक्शंस में, कहूँ तो कन्फ्यूजन दिखता है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन 1 ईयर, ओके,
डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग। मैं कह रही हूँ ना, फोर्सफुली तो कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ें थोड़े वक्त पे भी छोड़ दो, थोड़ा सा कोई चीज़ आपको रोक नहीं रहा है, बाधा नहीं है। जो चीज़ें लग रही कि मुझे प्रायोरिटी ना फिलहाल इस चीज़ को देना है, आई थिंक उस चीज़ को दो। यहाँ पे अगर कहूँ रिलेशनशिप की चीज़ें, इंसान हील करना चाहता है, बेटर करना चाहता है, रहना चाहता है, बट थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत है तो तुरंत कुछ चीज़ें आपको अच्छी तो नहीं मिलने वाली हैं। तो आई थिंक गो अहेड, जो करने का मन है या करियर पे फोकस करने का मन, आई थिंक यू शुड फोकस्ड ऑन योर करियर फर्स्ट। प्रायोरिटी अगर कहो तो करियर को भी रख सकते हो। बट हाँ, रिश्ते में चीज़ें सुधार हो सकती हैं, बट अगर लोग पड़े हैं ना तो वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है ना कि ज़बरदस्ती के कुछ लोग घुसे पड़े रहते हैं, जिनको आप दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, बस मज़े लेना है, या वो कि ज़बरदस्ती के मैनिपुलेट करते हैं। तो आई थिंक अगर कुछ रिश्ता ऐसा आप दोनों का है तो वो लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो डिस्टर्ब फेजेस जो चल रहा है वो रहेगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। एंड होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रिलेट हुई हो, तो लिख के बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।